हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के मैक्स प्रोविजंस देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन बैंक की ओर चलेंगे। जी सर, जरा देखते हैं क्वेश्चन बैंक क्या है। सर डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक, बीच में तो दो तीन प्रोविजंस छूटे थे, उनका क्या होगा? अरे वही होगा, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, हमने आपको थ्योरी पूरी बता दी। होप सो कि आपने वो थ्योरी एक बार ढंग से, जो लास्ट टाइम मैंने करवाया उसके बाद आपने रिवाइज जरूर की होगी। अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो उसमें हाँ में हाँ मिलाने की बजाय आप हाँ में ना नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना? देखते हैं क्या कहता है। फिलहाल मैंने आपको फॉर्मेट वगैरह बता दिया था, हम उसी फॉर्मेट पर स्टिक रहेंगे। देखते हैं। मिस्टर ए, एज्ड 35 years, submits the following details assessment year 22-23 के लिए। कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी है 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी है लॉस, लेट आउट प्रॉपर्टी से लॉस, बिजनेस लॉस 1 लाख, बैंक इंटरेस्ट 80,000। दैट्स इट। तो हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन दी है, हमें लगता है टोटल 3 हेड्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये सैलरी कभी लॉस नहीं होता, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस। हमें लगता है यही 3 चीजें दी हैं। लगता क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिया ना। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस। देखें कैसे खत्म होता है। सैलरी में कितना है? +4 लाख। यह हाउस नंबर 1 था और हाउस नंबर 2 था। हाउस नंबर 1 में लॉस है 70,000, ठीक है। हाउस नंबर 2 में लॉस है 1,50,000। ग्रेट। और पीजीबीपी भी दिया है। ओके, पीजीबीपी का भी लॉस दिया है ना। पीजीबीपी का क्या है? 1 लाख का लॉस है। और अदर सोर्सेज में कितना है? 80,000। होप सो सारी चीजें हो गई। यस, इंटरेस्ट है, नॉर्मल इनकम है। अब हमें इसी को ही देखना है। फॉर्मेट में बता चुका हूं, हम उसी फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं। एक बात बताओ कि हमें ये मालूम है सैलरी इज ओके, अदर सोर्सेज ओके। टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस आपका है -2,20,000। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम पीजीबीपी के लॉस को सैलरी से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जाते जाते लास्ट सेशन में यही बताया था। जी सर। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं कट। इसका मतलब क्या, हम इसको इससे एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा -80,000, ये हो जाएगा +80,000। अब आपका बचा यहाँ 0, यहाँ बचा -20,000। इसको क्या इससे एडजस्ट कर पाएंगे सर? अभी तो आपने कहा ना, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना ही एक लास्ट ऑप्शन बचा। मजबूरी है भाई। जो लॉस हम इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, नाउ द सेम लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर, एंड द कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम हेड ऑफ इनकम। अब आप अगर आज आप ये सोच लें कि ये 20,000 का लॉस हम अगले साल हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज से एडजस्ट कर लेंगे, तो ठेंगा नहीं कर पाएंगे। ये लॉस आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और केवल अगले सालों में, नेक्स्ट ईयर्स में, केवल और केवल पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है। दैट्स इट। देयर इज नो एनी अदर थिंग व्हिच यू आर नीडेड टू कीप इन योर माइंड। Okay, what about this 2,20,000? We know very well that in the same year we can set off the loss to the extent of rupees 2 lakh only. That's it. हमें ये मालूम है कि हम ये जो 2,20,000 का लॉस है ना, इसको हम मैक्सिमम सेट ऑफ कर सकते हैं 2 लाख। अब ऐसा तो मना नहीं था कि ना हाउस प्रॉपर्टी को सैलरी से नहीं कर सकते, ऐसा कहां लिखा था? वो तो केवल पीजीबीपी के लिए लिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा
यहाँ नेट लॉस अभी भी बचा 20,000, हमारा नेट लॉस बचा 20,000 और हमारा सैलरी इनकम है 2 लाख बचा हुआ। एडजस्ट करने के बावजूद, एडजस्ट करने के बावजूद, और इस लॉस को आप फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक केवल और केवल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से ही एडजस्ट कर पाएंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। सर ये तो बहुत आसान था, सारे ऐसे ही आसान है। ऐसे ही आप चार्ट बनाएंगे, आपके आंसर्स आते चले जाएंगे। चला जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आप अगर टोटल इनकम दिखाएंगे, नाउ द टोटल इनकम वुड बी ₹2 लाख विच इज टू बी शोन इन योर आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न में। आपको केवल 2 लाख रुपए की सैलरी में इनकम दिखानी है, बाकी आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिखाना है 20,000 जो कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, पीजीबीपी में आपको लॉस दिखाना है 20,000 जो कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। Mr. B, a resident individual furnishes the following details: 21-22 previous year यानी 22-23 assessment year. Income from salary computed है, income from house property, income from business, okay, normal business है ये normal business है, non speculative, speculative नहीं है, और speculative से लॉस है 4,000 का, शॉर्ट टर्म लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, देखते हैं। ये है आपका सैलरी, सैलरी के बाद है हाउस प्रॉपर्टी, और ये है पीजीबीपी। और आपको मालूम है पीजीबीपी में 2 चीजें दी हुई हैं, एक है स्पेक्युलेटिव और एक है नॉन स्पेक्युलेटिव। कैपिटल गेन ये भी 2 दे रखा है, एक आपका कैपिटल गेन दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये दे रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलिए देखते हैं सैलरी में कितना दिया है, 45,000, 24,000 हाउस प्रॉपर्टी में दिया लॉस। बिजनेस नॉन स्पेक्युलेटिव 22,000 और 4,000 का स्पेक्युलेटिव में लॉस है। सब बिजनेस ये लॉस में कर रहा है बंदा। 25,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 19,000। दैट्स इट, only these informations we have, and now it is very easy to calculate the total income which is to be shown in your current year ITR income tax return में। आप income tax return में कितनी इनकम आप इस साल शो करेंगे। अच्छा, सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्या शॉर्ट टर्म सेम 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 हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, लॉन्ग टर्म में अगर लॉस होता तो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट पॉसिबल नहीं था, बताया था ना। लेकिन अगर इसी साल लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म में लॉस है, यस यू कैन डू द एडजस्टमेंट। तो हम करेंगे क्या, इसको यहां ले जाएंगे, प्लस 19,000 का एडजस्टमेंट हो गया और यहां माइनस 19,000 हो गया, ये हो गया आपका 0, और ये अभी भी बचा आपका -6,000। चलिए इसको हम रख देते हैं किनारे। पहले तो सेम हेड ऑफ इनकम में एडजस्टमेंट करते हैं। क्या इसका इससे कोई लॉस की पॉसिबिलिटी एडजस्ट करने वाली होती है? सर अगर नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस है तो ये केवल स्पेक्युलेटिव से ही एडजस्ट होगा, मजबूरी है, इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आंख बंद करके लिख दें कैरी फॉरवर्ड, सोचना मना है। क्या हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते? किसने मना किया है? तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए भाई। हाउस प्रॉपर्टी में कोई दूसरा घर है नहीं हमारे पास, तो अब हम इंटर हेड एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने इंटर हेड एडजस्टमेंट किया, 1 माइनस 1 प्लस, ये हो गया 0। कितना बचा सर? 21,000 आपका ये बच गया प्लस में। चलिए अब हम सबसे नीचे वालों को देखेंगे। 4,000 का बिजनेस लॉस, क्या हम सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं सर, ये तो आपने थोड़ी देर पहले ही मना किया था कि बिजनेस लॉस को, ओके सॉरी, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को
कैरी फॉरवर्ड करना है। सॉरी, ये जो नॉन स्पेक्युलेटिव है इसको क्या हम सैलरी से एडजस्ट कर लेंगे? नहीं सर, इसको आप सैलरी से, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि नॉन स्पेक्युलेटिव यानी नॉर्मल बिजनेस के लॉस को हम हम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। पीजीबीपी का कोई भी लॉस होगा सैलरी से तो एडजस्ट हो ही नहीं हो सकता, चाहे वो स्पेक्युलेटिव हो चाहे वो नॉन स्पेक्युलेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर इस लॉस को हम कहां से एडजस्ट करेंगे? कोई रास्ता दिख रहा है क्या आपको? हाउस सैलरी के अलावा क्या किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम में हमारे पास कोई प्रॉफिट है? ठेंगा, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो मजबूरी है इसको भी कैरी फॉरवर्ड करने का, इसको भी कैरी फॉरवर्ड करने का। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचा हुआ है -6000, क्या वो सैलरी से एडजस्ट हो सकता है? हाँ, सेम ईयर में वो एडजस्ट हो सकता है। तो हम इसको यहां ले आ सकते हैं +6000 और ये -6000, ये वाला, ये बचा आपका 15000 की इनकम, ये बचा आपका 0। दैट्स इट, कुछ भी नहीं बचा। देखो ना, मैंने सारे कॉलम खत्म कर दिए। पीजीबीपी का दोनों आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैपिटल गेन पहले आपस में एडजस्ट होगा, जो बचेगा शॉर्ट टर्म का लॉस वो आप हाउस सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लेकिन बिजनेस लॉस को आप कभी भी सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। दैट्स इट, हो गया, सो सिंपल। पहले आप सेम हेड में एडजस्ट करेंगे, जब सेम हेड में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा तब हम पड़ोसियों का घर देखेंगे। ये सेम बिजनेस का हेड है, पीजीबीपी मतलब पीजीबीपी, ये एक ही घर है, पहले हम इसी को पिक करेंगे। कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन, पहले हम इसी को पिक करेंगे। पड़ोसियों के घर को देखो मत, ठीक है ना? पहले अपने ही घर का प्रॉफिट और लॉस आपस में ही एडजस्टमेंट करो, ना पॉसिबल हो पाए तो फिर प्रोविजंस को फॉलो करते हुए दूसरों के घर की ओर निगाह डालो। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है 80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है -40,000। तो लॉन्ग टर्म का लॉस कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा शॉर्ट टर्म से, तो यहां पर इनकम हो जाएगी 80,000। दिस इज योर आंसर। अभी तो बताया एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, इसको तो हमें कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा ना लॉन्ग टर्म का। दूसरा, शॉर्ट टर्म का लॉस यहां से एडजस्ट हो जाएगा, बचेगा 30,000। दिस इज योर आंसर। हो गया। शॉर्ट टर्म का लॉस आप लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का लॉस आप शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेक्युलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के नॉन स्पेक्युलेटिव को एडजस्ट कर लेंगे आप 40,000, लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को आप नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहां का प्रॉफिट हो गया 1,00,000। ये तो आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, देखें, अगर प्रोविजंस तैयार हैं तो टन डन हो रहा है। एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस दिए हैं 80,000, रेंट फ्रॉम लैंड, ठीक है, एडजस्ट कर लो। प्रॉब्लम क्या है? दोनों अदर सोर्सेस का है, लेकिन अगर एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस में लॉस होता है तो वो केवल ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस से ही इनकम की एडजस्टमेंट हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता अदर सोर्सेज में। इसका मतलब मजबूरी है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और रेंट फ्रॉम लैंड आपका हो जाएगा 1,30,000। अगर आपके पास प्रोविजन ढंग से तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें प्रॉफिट है, ठीक है। लॉटरी इनकम 20,000, ठीक है। लॉस ऑन लेटिंग आउट फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, 40,000 का लॉस हुआ है ना। लेट लॉसेज ऑन लेटिंग आउट फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, ये अदर सोर्सेज है, ये भी अदर सोर्सेज है, ये भी अदर सोर्सेज है। तो 30,000 की इनकम, 40,000 का लॉस, 10,000 का लॉस बचा, ठीक है। ओके, सॉरी। लॉटरी इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो किसी को एडजस्ट नहीं कर सकती, सॉरी ध्यान नहीं दिया। लॉटरी इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो अपने घर को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो दूसरे के घर को का एडजस्ट करेगा भाई? तो इसके लॉस को इससे तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते, इसके लॉस को इससे एडजस्ट नहीं कर सकते, लॉटरी इनकम से आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। यानी ये इनकम आपकी 20,000 तो होगी ही होगी, इस पे तो सोचना ही नहीं है। बाकी बचा आपका 10,000 का एडजस्टमेंट पॉसिबल है, यानी अब हमारा ये बचा लॉस बचा 30,000 का, ये आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 20,000 अदर सोर्सेस की इनकम, लॉटरी इनकम, इनकम पूरी 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 इनकम ही रह जाएगी, बाकी आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा।
वो आपका लॉस हो गया, जो अब कैरी फॉरवर्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं है, या दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्टमेंट करना पॉसिबल है अगर होगा तो, क्योंकि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन दी हम उतना ही काम कर सकते हैं ना। अच्छा, इसका लॉस है तो इसी के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, तो कैरी फॉरवर्ड कर लो। लॉटरी इनकम है, किसी और लॉस को एडजस्ट करेगी नहीं, ये तो प्रॉफिट प्लस रहेगा ही हमेशा, इट विल ऑलवेज बी प्लस, ये कभी माइनस नहीं हो सकता। 50,000 का लॉस है, ये भी अब आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, यानी कि अब आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा पूरा का पूरा 90,000 एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, क्योंकि ये वो लॉस होता है जो केवल और केवल अपनी ही इनकम से एडजस्ट हो सकता है। तो चले जाओ अगले सालों में 4 सालों तक बताया था। और दूसरा, लेटिंग आउट फर्नीचर में अब हमारे पास कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, लॉटरी तो कहती है ना बाबा ना, हम अपने लॉटरी खरीदने का खर्चा माइनस नहीं करेंगे तो तेरा लॉस कहां से माइनस करेंगे ना, तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ की इनकम हो जाएगी प्लेन प्लेन केवल और केवल यही 1,30,000। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा खासा क्वेश्चन दे रखा है भाई, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कितने हाउस प्रॉपर्टी हैं, ए और बी, दो हाउस प्रॉपर्टीज हैं। पीजीबीपी में क्या है, देखें, केस 1 की बात करते हैं। सैलरी नहीं दिया, हाउस प्रॉपर्टी ए में 30,000 है प्लस, और हाउस प्रॉपर्टी बी में है -10,000। स्पेक्युलेटिव इनकम है, बिजनेस इनकम है। स्पेक्युलेटिव इनकम कितनी है, 80,000 प्लस में, और 30,000 लॉस में। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस दिया है ए बी, एग्रीकल्चर बिजनेस दिया है 25,000, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम कैपिटल गेन पर आते हैं, ये हम लोगों ने कर लिए सारे। अब हमारे पास आते हैं कैपिटल गेन, भाई अगला हेड ऑफ इनकम क्या होगा सर, कैपिटल गेन होगा, तो एसटीसीजी और एलटीसीजी। लाइन बाय लाइन चल रहे हैं ना हम लोग को। एक हो जाएगा एलटीसीजी, एक हो जाएगा एसटीसीजी। अच्छा, एलटीसीजी में एसटीसीजी में कितना है, 30,000 का प्लस है, 10,000 का माइनस है। 30,000 का प्लस है, 10,000 का माइनस है, और 30,000 का माइनस है लॉन्ग टर्म में, एंड 10,000 का प्लस है। 30,000 माइनस एंड 10,000 प्लस, दैट इज इट। अच्छा, लॉटरी की इनकम दी है 40,000, हम यहाँ अदर सोर्सेस पूरा बना दे रहे हैं, अब अच्छा खासा जगह लेगा ये अदर सोर्सेस का, कई पॉइंट दिए हुए हैं छोटे छोटे, ये सब अदर सोर्सेस हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लॉटरी, जो किसी काम की नहीं है वो सबसे लास्ट में लिख दो, सबसे पहले ना लिखो, सबसे लास्ट में लिख दो, किसी काम की नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी इनकम, लॉटरी की इनकम 40,000 किनारे कर दो, ये तो इनकम टैक्स इसका जाएगा ही जाएगा, सोचना ही नहीं है आंख बंद करके। चलिए सर, लॉटरी भी लिख दिया। हॉर्स रेस का 10,000 है। अच्छा, कार्ड गेम से 5,000 का लॉस, तो हम लॉटरी में ही लिख देंगे कार्ड गेम्स को।
और 20,000 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो 20,000 है नॉर्मल इनकम है, ये हम नॉर्मल वाले कॉलम में लिख देते हैं। ये सारी चीजें हो गई। एग्रीकल्चरल बिजनेस एग्जेम्प्ट होता है तो इसके बारे में भाई बात मत करना ना, सेट ऑफ की बात करना। भाई एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है सर, माफ होता है, 100% एग्जेम्प्ट होता है, तो भैया छोड़ दो ना। ये भी तो मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो उसके लॉस को दरकिनार करो, उसको किनारे करो, उसके बारे में सोचना मत ही। अच्छा जी, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस 50,000 का माइनस 20,000 का प्लस। ओइंग सर ये अलग है, ये अलग है, हाँ क्या है, 50,000 का माइनस 20,000 का प्लस। मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, देखिए हॉर्स रेस अलग चीज होती है और मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स अलग चीज होती है। हॉर्स रेस एक तरह से लॉटरी की तरह हुआ, उसका जो इनकम आएगा वो तो आपका अदर सोर्सेस में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, सोचना नहीं है। तो हॉर्स रेस जस्ट लाइक योर लॉटरी, किस्मत पर होता है। लेकिन ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, दिस इज माइन बिजनेस। आई एम मेंटेनिंग 6 to 10 हॉर्सेस। मैं 6 से 10 हॉर्सेस को मेंटेन कर रहा हूं, उनको खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, उनको दौड़ा रहा हूं, उनकी इनकम आती है, प्राइज मनी अवार्ड्स मिलते हैं, दिस इज माइन बिजनेस। But that is not taxable under the head PGBP. This is very much taxable under the head other sources, even though it is your business. तो हम इसके लिए अलग कॉलम बनाते हैं, हॉर्स रेस को अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए सर, हमने तो सारी चीजें अपनी जगह लिख दी, कुछ भी नहीं बचा। हम केवल ए पार्ट करवाएंगे, केस 2 आप लोग खुद करेंगे, जरा ढंग से देखिए क्या कहता है। सैलरी है नहीं, चलिए सबसे पहले आपस में एडजस्टमेंट की सोचते हैं। क्या नॉर्मल बिजनेस के लॉस को हम अपने ही बिजनेस के प्रॉफिट से स्पेकुलेशन से एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से उसी साल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये हो गया +50,000 और ये हो गया 0, बात खत्म, हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इधर तो हमारा कैपिटल गेन दिख रहा है नेट करने के बाद -20,000, और इधर दिख रहा है +20,000। क्या हम लॉन्ग टर्म के लॉस को, क्या हम लॉन्ग टर्म के लॉस को हम शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, हम यहीं पर लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड। सोचना मना है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकता। जब अपने घर से एडजस्ट नहीं हो सकता तो पड़ोसी के घर से कैसे एडजस्ट होगा? यू आर नीडेड टू कैरी फॉरवर्ड इट। ओके, तो यहाँ का टोटल कितना आया? यहाँ का टोटल आ गया 20,000, मेरे हाथ में आ गया, ये बचा 0। अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी ए और बी की, दोनों मिलाकर आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। ये +10,000 और ये -10,000। तो हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी में बचा 20,000 प्लस, और ये बचा 0। तो देखो हाउस प्रॉपर्टी में केवल अब एक बचा है। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट करने का भी यहाँ कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो आगे चलकर हमें शायद ये फायदा दे। पीजीबीपी में भी प्रॉफिट है, कैपिटल गेन में भी प्रॉफिट है। अदर सोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां लॉस है -30,000। ये कुछ भी नहीं हो सकता लॉटरी का, कुछ भी नहीं हो सकता लॉटरी के लॉस का। यहाँ की इनकम 40,000 है, इसका नो ट्रीटमेंट, 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 नो ट्रीटमेंट। ओके, लॉस है तो लॉस रहने दो, लॉटरी तो अपने परचेस को भी एडजस्ट नहीं कर सकती, तो दूसरे के लॉस को क्यों एडजस्ट करे, ठीक है। इसी तरह +10,000 हॉर्स एंड में हॉर्स रेस का, और मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस का अगर लॉस होता है तो मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स की इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है। मजबूरी है, इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कैरी फॉरवर्ड, मजबूरी में करना है, ठीक है सर, वो अब हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? सब प्रॉफिट प्रॉफिट है, लॉस तो कुछ बचा ही नहीं भैया। आपकी इनकम हो गई, इनकम हो गई, इनकम हो गई और इनकम हो गई। तो हम कह सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 20,000, पीजीबीपी की इनकम है 50,000 स्पेक्यूलेटिव, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में 20,000 की इनकम है,
अदर सोर्सेज में आपकी टोटल 50,000 की इनकम है, हो तो गया, ये सारी इनकम है। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपके पास है LTCG -20,000 और अदर सोर्सेज -30,000, मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, बस दैट्स इट। ये आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाकी सब एडजस्टमेंट हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। चल सकते हैं आगे, बिल्कुल चल सकते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000, वो भी माइनस में, क्या एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। इन दोनों को एडजस्ट कर लें तो आपके पास बचेगा 20,000 का लॉन्ग टर्म और 20,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। क्या आपस में एडजस्ट हो जाएगा? किसने मना किया है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, सच सच बताना, किसी ने मना किया हो तो बताओ। मैंने तो नहीं मना किया कि आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को लॉन्ग टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैंने ये बोला था लॉन्ग टर्म के लॉस को शॉर्ट टर्म से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रॉफिट बचा 0। अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं। 90,000 का लॉस है, भैया ये लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, ये तो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं होगा, तो दूसरे हेड से कैसे एडजस्ट होगा? 30,000 का लॉस है, भैया जब कैपिटल गेन में कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं तो कैपिटल गेन का हेड किसी दूसरे से भी एडजस्ट नहीं होगा, ये भी कैरी फॉरवर्ड करो। दिस इज योर प्लेन इनकम, चाहे कोई भी हो, वो हाउस प्रॉपर्टी दिख रही है, क्या दिक्कत है भाई? कहता है लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म से एडजस्ट ना करो। दूसरा, कैपिटल गेन हेड का लॉस किसी दूसरे हेड से एडजस्ट मत करो, ये भी तो मना किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पीजीबीपी दिया है 280, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ठीक है एडजस्ट कर लो भाई, 260 हो तो गया, दिक्कत क्या है इसमें? और 280 - 230 एडजस्ट कर लो, 280 - 230, हाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकता है 2 लाख तक, यानी 80,000 की इनकम हो जाएगी। बाकी जो 30,000 बचेगा ये कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का 2 लाख रुपए तक ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी के हेड को दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सैलरी है, पीजीबीपी है, नहीं होगा एडजस्टमेंट, हाउस प्रॉपर्टी है, हो जाएगा इससे एडजस्टमेंट, यानी इसमें बचेगा -30,000 और ये करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आप पीजीबीपी को सैलरी से तो एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीजीबीपी को हाउस प्रॉपर्टी से तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद बचा 30,000 जो कैरी फॉरवर्ड होगा, इसका मतलब इनकम बची मेरी केवल 21। अच्छा, ये है 20,000 का हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान जो इससे एडजस्ट हो जाएगा, ये 1 लाख की इनकम बचेगी, ये हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड ही होगा। कौन सा? पीजीबीपी का, दैट्स इट। उसके लिए तो कोई जगह बची ही नहीं एडजस्ट करने के लिए। कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गए नहीं? देखिए कंसेप्ट क्लियर है तो वी कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना कहीं स्टक किए हुए। लेकिन अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, तो भाई दिक्कत आएगी। तो आप अगर कंसेप्ट दिक्कत आ रही है तो अगेन गो थ्रू द लेक्चर नंबर 1, and after that when you will start to solve the question it will become very easier to you to solve। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। डायरेक्ट करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में दिख रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में दिख रहा है 2,20,000 का लॉस, ठीक है हो गया। बिजनेस इनकम और स्पेक्युलेटिव इनकम आपस में एडजस्टमेंट कर दें तो पीजीबीपी में दिख रहा है -1,10,000, आपस में एडजस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव में अगर लॉस होता, उल्टा केस होता लॉस और प्रॉफिट का, तो एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं था। अच्छा, ये कैरी फॉरवर्ड करना मजबूरी है, क्योंकि ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स केवल ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस से ही एडजस्ट किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल बिजनेस, भैया नो ट्रीटमेंट होगा, क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिजनेस एग्जेम्प्ट होता है, तो आप इसको वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इधर की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, भैया कैरी फॉरवर्ड के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बचा हमारे पास 30,000, ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लॉस को शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लॉटरी, भैया ये आपकी 100% प्लस होती है, इसमें सोचना नहीं है। हॉर्स रेस की इनकम है, ठीक है देखते हैं। डिविडेंड इनकम फ्रॉम नॉन डोमेस्टिक कंपनी, शेयर परचेज आउट ऑफ बोरोड मनी, ये टैक्सेबल होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, चलिए
अदर सोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमारी इनकम है 170 और माइनस कर लें 90 तो बचा 80, 80 और 20। ये अदर सोर्सेस आ गया मेरा 1 लाख का। दैट्स इट, ये सब हो गया, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। तो अब अगर मैं आपसे शॉर्टकट में पूछूं तो आप हमें कहेंगे सर सैलरी में हमारा बचा हुआ है 2,60,000, बोलो ना। हाउस प्रॉपर्टी में बचा हुआ है 2,20,000 माइनस में, ठीक है। पीजीबीपी में बचा हुआ है मेरा 1,10,000, कैरी फॉरवर्ड का हमने वहीं पर दिखा दिया है। अच्छा जी, एसटीसीजी में 30,000 प्लस है। ये वो इनकम है जो हम इस साल आपस में एडजस्ट करने के बारे में सोचेंगे। लॉटरी हो गई और अदर सोर्सेज 1 लाख। बस इतना ही था। हमें इन इनके इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट इसमें से नहीं होता। क्या हम पीजीबीपी को सैलरी से एडजस्ट कर लें? ना। क्या हम हाउस प्रॉपर्टी को सैलरी से एडजस्ट कर लें? हाँ। तो माइनस कर लें 2 लाख रुपए, बचेगा आपका 20,000, ये फिर से कैरी फॉरवर्ड होगा। ये बात समझ में आई? तो हमारा यहां से माइनस हो जाएगा 2 लाख। सैलरी कितना बचा सर? 60,000 की सैलरी बची। पीजीबीपी का लॉस एडजस्ट होगा? नहीं होगा। और कोई लॉस है? नहीं है। तो पीजीबीपी के लॉस को कहां से एडजस्ट कर लें सर? अदर सोर्सेज और एसटीसीजी से एडजस्ट कर लीजिए। तो हम यहां से कर लेंगे -1 लाख और यहां से कर लेंगे -10,000, तो +20,000 एसटीसीजी और ये बचा 0। दैट्स इट। और यहाँ की टोटल इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लॉटरी 10,000, बस यही है। तो आपकी इनकम शो करने के लिए हो गई 60,000 गवर्नमेंट को, 20,000 एंड 10,000, 90,000 आपकी टोटल इनकम हो जाएगी जो आप गवर्नमेंट को दिखाएंगे। बाकी कैरी फॉरवर्ड करना है आपको, कैरी फॉरवर्ड करना है ये 20,000, कैरी फॉरवर्ड करना है ये 1 लाख, कैरी फॉरवर्ड करना है ये 1,50,000। दैट्स इट, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। बहुत बहुत आसान है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक नया क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। वो क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर वी आर जस्ट डूइंग ऑल दिस क्वेश्चन रफली, मतलब फेयर तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। अरे भाई पहले कंसेप्ट तो समझो। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन हम फेयर करेंगे ना। टेंशन कितने की, काहे की लेने की टेंशन? अभी तो हम केवल आपको कंसेप्ट समझाने। देखो ना, 1 मिनट के अंदर हमारा आंसर आ जा रहा है। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 8 to 10 मार्क्स का आएगा। क्या आप ये एज्यूम करते हैं 2 मिनट के अंदर आंसर भी आ जाए, उसके बाद आपको 8 मार्क्स भी मिल जाए ना? हमको इसको फेयर प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। पहले तो अपना माइंड सेट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ अपना माइंड सेट करना है, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू गेट द आंसर। उसके बाद हम आंसर को कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। उसके बिना तो मार्क्स मिलने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म है लास्ट ईयर का, शॉर्ट टर्म है लास्ट ईयर का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस साल का। तो सबसे पहले इस साल का रहने दो, 150 और 75, ठीक है। ये है आपकी इनकम एलटीसीजी करंट ईयर की 150, नहीं 75, और एसटीसीजी 150। ये करंट ईयर का है, ठीक है सर, ये करंट ईयर का है। अब आते हैं लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर लॉस हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है प्रॉफिट से। तो इस साल तो एडजस्ट कर लो, माइनस कर लो 96,000, ब्रॉड फॉरवर्ड। और कहता है 37,000 शॉर्ट टर्म से है, तो आप शॉर्ट टर्म में से ही एडजस्ट कर लो, ऐसा कहीं नहीं है। आप शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉस को, और लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास बचा नहीं है, हमारे पास 96,000 माइनस नहीं हो सकता, मैक्सिमम 75,000 हो सकता है, बचा मेरे पास 21,000, तो ये कैरी फॉरवर्ड फिर से हो जाएगा। अगर ये पहला साल था तो अभी 7 साल और बचे हैं इस साल को एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि 8 साल तक हम एडजस्ट कर सकते हैं। आगे 7 साल और लेकर चले जाएंगे। 1 साल ये हो गया, 8 साल ले जाना था, 7 साल और ले जाएंगे। एसटीसीजी में
जरा देखो 37,000 है लॉस, तो वो एडजस्ट कर लो ना, दिक्कत क्या है। यहाँ 1,13,000 बच जाएगा प्रॉफिट गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए। दैट्स इट, दैट इज डन डन एंड डन डन। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रहा, क्योंकि हमें मालूम है लॉन्ग टर्म का लॉस हम शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म को किनारे कर लेते हैं, जो उसका माइनस बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, बाकी चीजें हम शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको स्पीड समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। पीजीबीपी आ गया, देखो पीजीबीपी इस साल का इनकम दिया है, नॉर्मल बिजनेस है 85,000, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस कितना है 75,000 प्लस है ये भी। अच्छा जी, ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस 21-22 का है लॉस, तो ब्रॉड फॉरवर्ड करके इस साल इस प्रॉफिट से ही तो एडजस्ट करोगे। पीजीबीपी का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड करके पीजीबीपी से ही तो एडजस्ट होगा। और ब्रॉड फॉरवर्ड ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस 20-21 का है भैया, 4 साल तक ले जा सकते हैं, माइनस कर लो 75,000 यानी जीरो। 21,000 अभी भी इस साल का बचा हुआ है जो कैरी फॉरवर्ड होगा। टोटल 4 साल एडजस्ट हो सकता है। तो पहला साल था 20-21 का लॉस है, 4 साल तक 21-22, 22-23 जो चल रहा है, 23-24 और 24-25 वुड बी द लास्ट ईयर to get the adjustment of this 21,000 brought forward losses। इसको आप मैक्सिमम यहां तक एडजस्ट कर सकते हैं आगे ले जा करके 21,000 को, क्योंकि 96,000 का लॉस था जिसमें से हम 75,000 इस साल एडजस्ट कर लिए, बाकी बचा 21,000 वो हम कैरी फॉरवर्ड और करेंगे, 2 साल और ले जा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14, सैलरी कॉम्प्यूटेड स्पेक्युलेटिव, ये करवा दिया था, आते ही आज करवाया था ना, ये सेम है, कर लेंगे आप लोग। यहां से क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्लास में देखेंगे, और एक सेशन हम और लेंगे आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड, जिसमें ये जो 3-4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट करवाएंगे, और 2-3 जो प्रोविजंस छोटे छोटे बचे हुए हैं विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल दोस प्रोविजंस in our next session, and in our very next session this chapter would be complete। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।